उसने प्रयास किया कि वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाएं, क्योंकि पांव डाल के देखा था खुद जल रहा था, तो माता सीता को बाहर निकालना चाहता था, माता सीता अंदर से देना चाहती थी। तब उसने मर्म पर चोट किया। क्या मर्म? छत्राणी होकर के और विप्र द्वार पर आया है, क्या विप्र को खाली भेज दोगी? क्षत्रिय का कर्म नहीं है, आपके यहां पर ही राजा रघु हुए हैं, आप जिस कुल में आई हो। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने वो विप्र आया था और स्वयं के पास घास थे, उसके बाद भी संकल्प मात्र से कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने का भाव जिन्होंने अपने ऊपर प्रकट किया और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंगा करके उस विप्र बालक को दे करके भेजा था। आप उस कुल की बधू हो और मैं भिक्षा मांगने आया हूं। वो माता जी ने, अब माता जी ने नहीं किया ये सब, अब सीता जी के भीतर ये सब मत देखो। अरे सीता जी ने ऐसे कैसे किया? तुम देखो कि तुम्हारी जब शांति का हरण होना होगा तुम्हारे जीवन से, और सबके हरण हुए हैं, कितनों के तोते उड़े हुए हैं जिंदगी में, आधे से अधिक लोगों के, तुम्हारी शांति कहां गई? उन शांति का हरण हुआ तो प्रभु श्री राम ने जाकर के उन्हें तो वापस लाया। उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी, ताजमहल को लोग प्रेम का स्मारक मानते। बताओ, ताजमहल बनाने वाले के हाथ कट गए, कटवा दिए गए, और जिनके लिए बताया जाता है उसके बाद भी 10 विवाह और कर लिया, फिर भी प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। इस संसार में प्रेम का एक ही प्रतीक हो सकता है, उत्तर से दक्षिण तक की पैदल यात्रा करके आज तक समुद्र पर पुल बांधना कितना कठिन है, पर प्रभु श्री राम ने पुल बांधकर रावण जैसे आताताई को हराकर और अपनी सिया जी को वापस लाया। अगर प्रेम का कोई प्रतीक होना चाहिए तो राम सेतु होना चाहिए। क्यों नहीं दे देते कभी कभी राम सेतु लाकर के? बहुत प्रेमी हो तो। हाँ, राम सेतु से तुम्हारा वैलेंटाइन भी मुझे याद आ गया, क्योंकि छात्र हो तुम। वैलेंटाइन, डू यू नो अबाउट वैलेंटाइन? हु इज वैलेंटाइन? उसके हिस्ट्री जानते हैं आप? वैलेंटाइन कौन है? नहीं जानते। ये 4वीं शताब्दी की बात है। रोम का राजा क्लाउडियस हुआ करता था। विवाह करना वहां मना था, क्योंकि उन देशों में स्त्रियों को भोग की सामग्री समझी जाती थी। पर ये वैलेंटाइन ने कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति के बारे में और शास्त्रों का उसे कोई न कोई चीज मिला। उसने पढ़ा और देखा कि उच्चता तो ये है, मनुष्य को बंधन में बंधकर विवाह के सब फेरों में रहना चाहिए। तो उस समय उसने प्रचार करना शुरू किया कि ये जो यहाँ पर सामाजिक स्थिति है बहुत ही गंदी और गर्हित है, हमें उस संस्कृति से सीखकर और विवाह के बंधन को अपनाना चाहिए। वैलेंटाइन इसका प्रचार करता था। और बाद में जब क्लाउडियस को लगा ये गलत कर रहा है, राजा था, उसने उनको फांसी दिलवा दिया। वैलेंटाइन को 478 ईस्वी की बात है, और उस दिन 14 फरवरी था, तो वैलेंटाइन को फांसी हो गया। वैलेंटाइन चाहते थे कि यूरोप के कंट्री में जो महिलाओं की स्थिति इतनी निम्नतर थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया था, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि उनको दे दिया जाए। तो 14 फरवरी को वही लोग जो वहां बचे थे, जो वैलेंटाइन से प्रभावित थे, वो महिलाएं, वो पुरुष जो चाहते थे कि हम भी भारतीय संस्कृति की तरह एक परिवार का जीवन जिए, उसके लिए वो उन्हें याद करते थे। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हमारे बच्चे उठ के कभी कभी 70 साल के दादाजी को भी लिख के दे देते हैं, वुड यू बी माय वैलेंटाइन? दादाजी से विवाह करोगे क्या? कैसी बुद्धि है तुम्हारी? वैलेंटाइन का इतिहास नहीं जानते, क्लाउडियस का इतिहास नहीं जानते, पता नहीं चीजें कहां से आई और भारत पर छापी गई। वैलेंटाइन एक अच्छे कर्म के लिए अपने समाज में कोई अच्छा कर्म कराने चाहते थे, उन्होंने किया, और सीधा सीधा स्त्री पुरुष के विवाह का मामला था।
तो कहा गया वैलेंटाइन को हम अपने माता पिता को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो भैया, उसका इतिहास तो समझो। और तुम्हें जरूरत क्या है वैलेंटाइन की, जब तुम्हारे जीवन में भगवान श्री राम मौजूद हैं, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारकर अपनी जानकी जी को लाया है। तो हमारे लिए प्रेम के प्रतीक हमारे भगवान श्री राम हैं और राम सेतु हैं, उनको याद करें। हम क्यों याद करें किसी और को, हम क्यों याद करें ताजमहल को, हम क्यों याद करें ऐसी चीजों को जिससे हमारी संस्कृति और बिगड़े। हमें उन्हें याद नहीं करना। सीता जी का हरण हो गया, इस पंडाल में बैठे और भारत में बैठे और दुनिया में बैठे, चाहे वो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितने भी बड़े उद्योगों के मालिक क्यों ना हो, धनाढ्य क्यों ना हो, पर शांति सबकी अपहरित हो गई है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? सबकी शांति अपहरित हो गई है। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी सब कुछ है, शांति नहीं है। कई लोग आते हैं, आपके पहले बोलते हैं हमारा बेटा डॉक्टर, वो इंजीनियर, वहां घर, वहां द्वार, वहां ये, हम ये, हमारे पिता ये, हमारे भाई ये, हमने इतना पैसा जमा किया। आधे घंटे के बाद फिर पूछते हैं भाई आगे भी कुछ बोलो। महाराज जी बस शांति नहीं है, मन करता है दंड उठा के मार दूं माथे पर एक दंड। हमारा आधा घंटा क्यों खाया, सीधा एक बोल देता शांति नहीं है। अरे तुम्हारे पास सब है, शांति नहीं है तो है क्या? जो व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसके पास है क्या? तो हमारे पास सब है, बस महाराज की शांति नहीं है। वो ऐसा लगता है शांति खरीदे जाएगा चावड़ी बाजार से 2 किलो। ये जानकी जी के हरण का पूरा कथा मनुष्य के शांति के हरण से ही है। जब लक्ष्मण जी को भी भगाया और जब उसने उनके मर्म पर चोट किया कि ये बाहर नहीं आने वाली हैं, इनको थोड़ा हम स्वाभिमान जगाएंगे, आप खतरा नहीं है, बाहर निकलिए, तो जानकी जी ने पांव बाहर किया और रावण ने अपहरण किया। शांति का अपहरण हुआ, सुख का अपहरण हुआ, भक्ति का अपहरण हुआ। और हमारे भी जीवन में जब हम परमात्मा से दूर होते, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं हैं। महापुरुष जो बैठे हैं अयोध्या के वो समझेंगे। और इन 3 ऐष्णाओं से जो मुक्त है उसे ही सच्चा सन्यासी कहते हैं, जिसके भीतर वित्तैष्णा न हो, लोकैष्णा न हो और पुत्रैष्णा न हो। इन तीनों ऐष्णाओं से मुक्ति चाहिए। अब आप बताओ, जानकी जी का हरण होना, हमारे जीवन से शांति का हरण होना, पर हमें क्या सिखाया गया? जीवन में अगर किसी तुम्हारे कर्म के वश परमात्मा तुम्हें मिल गए हो, परमात्मा मतलब सत्य, परमात्मा मतलब चिद ज्ञान, परमात्मा मतलब आनंद, सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद, सत्य, ज्ञान और आनंद अगर तुम्हें प्राप्त है तो अलग से किसी वस्तु के ऊपर लोभ मत करना और कम से कम सच्चिदानंद की कीमत पर मत मांगना। जानकी जी ने सच्चिदानंद की कीमत पर सोने के मृग को मांगा है। जानकी जी को माता सीता के रूप में यहां मत देखो, तुम अपने जीवन के शांति के रूप में देखो कि तुम्हारे जीवन की शांति कब उड़ाई जाती है, कब